जब तक तुम अपना बेस नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तब तक तुम किसी भी चीज तक आगे नहीं जा सकते। अगर आप लोगों ने इस समय पर एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया, एनसीईआरटी की एक एक चीज तुम्हें पता लग गई, तो इससे बेस्ट तरीका तुम्हारे लिए पढ़ने का कोई हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें कम से कम 5 साल, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस तो बेटा तुम्हें आने चाहिए। लास्ट 5 सालों के सवाल तुम्हें पता होने चाहिए। तो ये जानने के लिए कि तुम युद्ध के मैदान में जिस दुश्मन से लड़ने जा रहे हो, तुम्हें दुश्मन की कमजोरी पता है, तुम्हें पता है पेपर में क्या आने वाला है, तो तुम पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सब बच्चों के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत जोरों शोरों से अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। और आप सब बच्चों के दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि मैम हम लोग ना इस समय पर बहुत क्लूलेस हैं। हमें पता है कि हमें इंग्लिश भी पढ़नी है, हमें पता है कि हमें हिंदी भी पढ़नी है, हमें गणित भी पढ़ना है, हमें विज्ञान भी पढ़ना है, हम लोगों को सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है। मैम हमें पता है कि बहुत कुछ पढ़ने वाला है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को पता है कि इस समय पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यहाँ से भी मैम मैप्स भी करने हैं, फॉर्मूलाज भी करने हैं, डायग्राम्स भी करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, इतना कुछ है करने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमें हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन को करना है। हमें पता है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, लेकिन अब बोर्ड में दिन रह गए हैं बस 30, है ना। कुल मिलाकर 30 में 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा, है ना। आप लोगों के बेटा कुल मिलाकर बोर्ड में रह गए हैं दिन बहुत कम, यानी कुल मिलाकर दिन रह गए हैं बेटा आप लोगों के पास 30। और इन 30 दिनों के अंदर आप लोगों को तैयारी भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, नंबर भी लाने हैं। और मैं तुम्हें दावे से कह सकती हूँ कि कल अगर किसी का बोर्ड हो जाए तो तुम में से एक भी बच्चा अच्छा नंबर नहीं ला पाएगा। गिने चुने कम बच्चे होंगे, बाकी सब लोग जो हैं ये सोचने में कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेना चाहिए था, ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेनी चाहिए थी तो हमारे नंबर आ जाते। अब देखो बेटा, दिन ज्यादा बचे नहीं है, कुल मिलाकर बस 30 दिन के करीब आप लोगों के पास बचा है, 1-2 दिन ऊपर नीचे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो अब जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो पैटर्न बेटा मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से अपने 2026 के बोर्ड्स जो फरवरी को आप लोगों के शुरू हो रहे हैं, फरवरी में, उन तक आपको कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले आप लोगों की करी हुई गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारी क्या रह जाती है। हमारी गलती सबसे बड़ी बेटा इस समय पर यह है कि हम लोगों को ना एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि हमें पढ़ना क्या है। हमारी मंशा अच्छी है, हमारा माइंडसेट क्या कह रहा है कि हमें नंबर लाने हैं, हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम पढ़ें कैसे। इस समय पर सबसे बड़ी मिस्टेक तुम लोग पता क्या करते हो, इस समय पर तुम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो अपनी एनसीईआरटी को भूल जाना और सिर्फ चीजों को देखना, ये देखना कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे नंबर ला रहा है, वो कौन से सवाल कर रहा है। नहीं, जब तक तुम अपना बेस नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तब तक तुम किसी भी चीज तक आगे नहीं जा सकते। तो तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, यहां पर कॉपी करना अदर्स को, है ना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मैं उस तरीके से पढ़ूं, नहीं, तुम्हें ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है। सामने वाला कैसे पढ़ रहा है उसको फॉलो करते हुए तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हें अपना खुद का एक प्लान बनाना है, तुम्हें खुद देखना है कि कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे स्ट्रांग है, किन की तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, क्या चीजें तुम्हें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें बाकी लोगों को कॉपी करना छोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहले कांटा लगाओ कि सामने वाला ऐसे पढ़ रहा है तो मैं भी ऐसे पढ़ूंगा, नहीं। तुम्हारा पढ़ना और सामने वाले के पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुम अभी भी अपनी बोर्ड्स की तैयारी स्टार्टिंग से कर रहे हो, मैं कह रही हूं स्टार्टिंग से नहीं भी कर रहे, तो बेटा एनसीईआरटी जो है वो आपकी गॉड बुक है। गॉड बुक का मतलब है कि भाई अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया, है ना, अगर आप लोगों ने इस समय पर एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया, एनसीईआरटी की एक एक चीज तुम्हें पता लग गई, तो इससे बेस्ट तरीका तुम्हारे लिए पढ़ने का कोई हो ही नहीं सकता। चलो मैम एक बार एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी बता दो। भाई मैं तुम्हें कह रही हूं कि सबसे पहले तुम एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ने बैठोगे। सबसे पहले तुम एक रजिस्टर अपने साथ लेकर बैठ जाओ, ठीक है, एक मार्कर अपने साथ लेकर बैठ जाओ, हाइलाइटर अपने साथ लेकर बैठ जाओ और ओपन माइंड, ठीक है, दिमाग खोल के पढ़ाई करना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी को पढ़ो, स्पेसिफिकली साइंस के लिए, एसएसटी के लिए और इंग्लिश के लिए ये बता रही हूं, और हिंदी के लिए भी। मैथ्स में ये चीज नहीं चलेगी, मैथ्स में तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा।
जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ो, अपना मार्कर से जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्क कर लो और फटाफट से, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगाना, वन लाइनर के अंदर आप लोग उसे अपनी किताब के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर लिख लो। ये आपको बाद में क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा जब आप एनसीईआरटी नहीं खोलोगे। अब याद रखना, एनसीईआरटी खुलेगी अगर तो वो ऐसे खुलनी चाहिए जैसे आखिरी बार खुल रही हो। इस चैप्टर के लिए आपको वापस से एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ना पड़े। एनसीईआरटी को दिमाग खोल के मार्कर से इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे मार्क करो, रजिस्टर में लिखो, 4 अलग अलग कलर के पेन लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय पर एनसीईआरटी तुम्हें आनी चाहिए क्योंकि तुम लोगों के पेपर के अंदर एमसीक्यू आता है ना, और एमसीक्यू तुम्हें इतने खदेड़ने के लिए बनाए जाते हैं जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोगों की बुक के अंदर से दिए गए होते हैं, छोटी छोटी डिटेलों पर दिए गए होते हैं। तो तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारी गॉड बुक है, ठीक है, उसमें से पहले अपने नोट्स बनाओ ताकि बाद में तुम उन्हें लर्न कर सको। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ाई करनी कैसे है। अब एक बारी मैं इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर थोड़ी सी बात कर लेती हूं। अब आपके पास कुल मिलाकर बेटा है 30 डेज, ठीक है, आपके पास है 30 डेज। मैं इन 30 डेज को 3 हिस्सों में मान लेती हूं, बांट देती हूं, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपने सबसे पहले 10 दिन जो है बेटा अपनी एनसीईआरटी रिवीजन में लगाइए। अब आप कहेंगे मैम एनसीईआरटी रिवीजन के अंदर क्या मेरे को 10 दिन लगाने पड़ेंगे? तो बेटा मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूं जिन्होंने इस समय पर भी कुछ नहीं किया। आप लोग पहले 10 दिन के ऊपर एनसीईआरटी की रिवीजन से स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी, जिन्हें अच्छे से आती है एनसीईआरटी को, आपने रटा हुआ है, आपको दिल से समझ में आ रखा है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, आपकी पब्लिकेशन की किताबों में क्या लिखा है। जैसे यूपी में प्रकाशन चलती है तो आपको अपनी प्रकाशन में पता है अगर क्या लिखा है, तो आप लोग इन्हें रिवाइज कर सकते हो, 1 मार्कर पॉइंट्स बना सकते हो, रात समय बैठ के उनको रिवाइज करना। अपने हिसाब से डिसाइड कर लो बेटा, अपने आवर्स बनाओ, 4 घंटे प्लस 3 घंटे प्लस 1 घंटे, इस तरीके से तुम्हारा दिन चलना चाहिए। इस 4 घंटे के अंदर बेटा जो आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है, जो भी आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं उनको आप 1.5 आवर के करीब दो, ठीक है। हर डिफिकल्ट सब्जेक्ट को 1.5 आवर आपने सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग के बेसिस पर दे दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन 3 घंटों के अंदर आप लगाएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है, साथ ही साथ यहां पर आप लगाएंगे पीवाईक्यूज। एक बार बस देख लो उन पीवाईक्यूज को कि क्या आपको आते हैं या नहीं आते। जब इन 10 दिनों के अंदर तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी को तुमने एकदम ही ऐसी घुट्टी बनाकर पी लिया है, उसके बाद अगले 10 डेज के अंदर आप लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अपने पीवाईक्यूज की रिवीजन। अब ये पीवाईक्यू क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि पीवाईक्यू आपको, आपके लिए सिर्फ एक सवाल नहीं है, मात्र सवाल नहीं है। ये पीवाईक्यू वो आपका रामबाण है, या आपकी वो चाबी है जो आपको ये दिखाएगी, जो आपको ये बताएगी कि भाई पीछे के सालों में, पिछले सालों में किस तरीके के पेपर में सवाल आप लोगों को देखने को मिले थे, क्या क्या आपके पेपर में पूछा गया था। तो तुम्हें एक पेपर का पैटर्न समझ में आएगा। और मैं जहां तक बात करूं यूपी बोर्ड की, यूपी बोर्ड में तो कितनी बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो तुम्हें कम से कम 5 साल, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस तो बेटा तुम्हें आने चाहिए। लास्ट 5 सालों के सवाल तुम्हें पता होने चाहिए। तुम और अच्छा पढ़ना चाहते हो और 5 इयर्स पीछे चले जाओ। 2026 चल रहा है, 2016 से कर 2025 तक के सब पेपर्स जो हैं आप लोग एक बार ही देख सकते हैं। ऑल्दो 20 से पहले पेपर का पैटर्न दूसरा था तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो मैं कहूंगी कि मत करिएगा। उसके बाद ये आखिरी 10 दिन में तुम्हें क्या करना है, ठीक है, आखिरी 10 दिन के अंदर से बेटा, अब तुम्हारा मान लो 17 फरवरी से एग्जाम है, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम 12 फरवरी तक ही जो है लास्ट अपनी प्रेपरेशन करोगे, है ना। तुम अपनी लास्ट प्रेपरेशन कब करोगे, 12 फरवरी तक करोगे, बिकॉज तुम आखिरी के 3-4 दिन, जो भी तुम्हारा 17 फरवरी का एग्जाम होगा, उस दिन की तैयारी जो है तुम लोग करना स्टार्ट करोगे। तो तुम्हारी आखिरी पढ़ाई जो है वो मैं 12 या 13 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा मान सकती हूँ कि तुम लोग सब कुछ कलेक्टिवली पढ़ रहे हो। उसके बाद जो तुम्हारा पेपर होगा तुम उसी के लिए अपनी पढ़ाई करोगे। तो आखिरी के 5 डेज के अंदर, अगर मैं कहूं ये 5 दिनों में तुम्हें क्या करने हैं, इन 5 दिनों के अंदर बेटा करते जाओ सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करनी है बेटा, लिख के करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस। पेपर लिखो हर सब्जेक्ट का कम से कम, ठीक है, हर सब्जेक्ट का कम से कम 1 पेपर आप लोगों को लिखना है। ये मैं लिखने को क्यों कह रही हूं, ताकि बेटा पेपर में आप लोगों को अपनी स्पीड का अंदाजा लग सके। क्या 3 घंटे में मैं अपना पेपर खत्म कर पा रहा हूं। मान लो
3 घंटे से ऊपर जा रहे हो तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, उल्टा खुश होने की जरूरत है कि पेपर से पहले ही तुम्हें पता लग गया कि तुम 3 घंटे के अंदर पेपर नहीं कर पा रहे, तो तुम और थोड़ी राइटिंग की प्रैक्टिस करो और अपने पेपर को अच्छा करो। तो तुम्हें दिन में एक पेपर एक सब्जेक्ट लगाना है, 5 सब्जेक्ट 5 पेपर करोगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और आप लोगों का एसएसटी। हर दिन का एक एक पेपर आप लोगों को करना है, और जिसके पेपर में आप ठीक से, और देखो तुम पेपर करोगे तुम्हें पता लग जाएगा कौन से सवाल तुम्हें नहीं आ रहे, उनको प्रैक्टिस करो, उनको रिवाइज करो। एक और बड़ी गलती जो तुम इस समय करते हो वो है 10 जगह से कंटेंट को उठाना कि भाई मैं नोट्स भी बना लेता हूं, ठीक है, मैं ये भी देख लेता हूं कि इसने क्या नोट्स बनाए हैं, ठीक है, मैं ये भी पढ़ लेता हूं, मैं वो भी पढ़ लेता हूं। नहीं, इस समय पर नई चीजों को अपने दिमाग में मत डालो, क्योंकि नई चीजों का मतलब दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन है। इस समय पर जो पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, बस उसी पर फोकस रखो, तुम लोग पढ़ पाओगे और अच्छे नंबर भी ला पाओगे। तो ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है अगले 10 दिनों के लिए। हर दिन को बेटा तुम्हें मैंने बता दिया है किस तरीके से आप लोग डिवाइड करोगे, 4 घंटा, 3 घंटा और 1 घंटा। ये आखिरी 1 घंटे में तुम लोगों को मैंने बताना है कि तुम्हें क्या करना है। रिवाइज ऑल मिस्टेक्स, ठीक है, रिवाइज द टॉपिक्स दैट यू फाउंड डिफिकल्ट। आपने पूरे दिन में क्वेश्चंस देखे, आप लोगों ने एमसीक्यूज देखे, आपने सब कुछ देखा, और उसमें से आपको जो मुश्किल लगा आपने उसे लास्ट के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, जिसको अब आप लास्ट के 1 घंटे में देख सकते हो। तो आपकी 4 घंटे, 3 घंटे और 1 घंटे, एक्चुअली 4.5 घंटे लगा लो इसको, 4.5 घंटे 3 डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप उठाओगे, ठीक है। ये अगले 10 दिनों का आप लोगों का प्लान होना चाहिए। उसके बाद आप पीवाईक्यूज करोगे, प्रीवियस ईयर लगाओ, मॉडल पेपर लगाओ, इधर उधर के सारे सवाल लगाओ, जो किताब दिखती है उसके उठा के सवाल लगाओ। लेकिन इस 10 दिन में तैयारी इतनी पक्की कर लो कि अगले 10 दिन तुम सवाल देख सको। दिन के रात का 1 घंटा निकालना है, ठीक है। और एवरी डे आपको क्या करना है, हर दिन आपको रात के 10 मिनट 1 घंटा निकालना है, 1 घंटा या 45 मिनट, 30 मिनट निकाल लो, चलो 30 मिनट के अंदर, पूरे दिन के अंदर आपको जो भी मिस्टेक्स थी, ठीक है, जो भी आपकी मिस्टेक्स थी, वो मिस्टेक्स को एक बारी उसी दिन खत्म करके सो। जो आपने सवाल गलत करे थे उनको लर्न कर लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, उनको उसी रात खत्म करके सो, ताकि वो अगले दिन पे बैकलॉग ना जाए। ये पैटर्न फॉलो करने से जहां तक मुझे उम्मीद है आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि आपको करना क्या है, और आप पढ़ पाओगे। जैसा कि मैंने लिखा है, पीवाईक्यूज आपके सेवियर है, ये आपको बचा कर ले जाएंगे पेपर के बीच में से, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उन्हीं पैटर्न पर आते हैं। तो ये जानने के लिए कि तुम युद्ध के मैदान में जिस दुश्मन से लड़ने जा रहे हो, तुम्हें दुश्मन की कमजोरी पता है, तुम्हें पता है पेपर में क्या आने वाला है, तो तुम पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होते बेटा, वो आपको ये दिखाते हैं कि पिछले सालों में कैसा पेपर आया है और आगे आने वाले सालों में कैसा पेपर आ सकता है। आप किस चीज से के सामने जाने वाले हैं, आपको उसका एक अंदाजा लग जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आप लोगों की रहेगी। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन आप करो। ये 10 दिन की तैयारी में आपको पता होना चाहिए कि आप किस में कम पढ़ाई कर पा रहे हो, ठीक है। मैथ्स के अंदर अपने एग्जाम्पल्स, ठीक है, मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश के अंदर आपको कैरेक्टर स्केचेस पता होने चाहिए। एसएसटी के अंदर आप लोगों को डेट्स पता होनी चाहिए। इन डेट्स को लर्न करने के लिए आप लिख सकते हो, कोई ट्रिक बना सकते हो, निमोनिक्स बना सकते हो। रिवीजन वही जो मैंने आपको दिन के 1 घंटे की बताई है, हर दिन आप लोगों को रिवाइज करना है। और याद रखना बेटा, बोर्ड्स आप लोगों को गिराने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए बने हैं, ठीक है। ये बोर्ड्स आपको डीमोटिवेट करने के लिए, बुरे नंबर परेशान करने के लिए, प्रेशर में डालने के लिए नहीं है। ये आपको दिखाने के लिए है कि जीवन में अक्सर आपको ऐसा समय देखने को मिलेगा जहां पर आपको अपने आप को अंडर प्रेशर डालना पड़ेगा। आप वो हीरा है बेटा जो अभी कोयले के रूप में है ना। जब ये बोर्ड रूपी प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा तो ये बोर्ड जो है आपको तराशेंगे और आपको जीवन में जो अपने हीरा बनना है उस हीरा बनने में आपकी मदद करेंगे। तो बोर्ड्स को अपना दुश्मन नहीं मानना है, मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करने वालों की बेटा कभी हार नहीं होती, है ना। तो और बिना आप लोगों को बुरी कहावत बताई है ना, तो मुझे ढंग से याद नहीं आ रही है। तो बस आज के इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है अगले आने वाले 30 दिनों की, ये आप लोगों को अच्छे से नंबर लाने में हेल्प करेगी। मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों को बेटा ये आज की जो पूरी सीख है जो मैंने आप लोगों को दी है ये कैसी लगी। मैं आप लोगों के लिए अगले हफ्ते एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे आप लोगों के एग्जाम रिलेटेड एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात के बारे में। तो आप लोगों से मिलते हैं बेटा आप लोगों के अगले इसी एक और स्ट्रैटेजी वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और आप सब बच्चों को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय।